बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि इमरान खान साहब को अल-शिफा हॉस्पिटल मरियम नवाज ने शिफ्ट नहीं होने दिया। एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है। अहम 3 तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा कि मरियम नवाज ऐसा क्यों कर रही है। दूसरी तरफ आपको यह भी बताऊंगा कि इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी गई है कि हर तरफ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। यानी कि नून लीग को यह कंफ्यूजन है कि पीटीआई के साथ मामला चल रहे हैं, इमरान खान साहब के साथ मामला तय हो रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब के हवाले से ये डिटेल्स खबरें सामने आ रही है, वो तो कोई डील नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि कभी बिलावल जरदारी जो है वो नए सूबे नहीं चाहते और आसिफ जरदारी कहते हैं कि नहीं जी ठीक है, नए सूबे बनते हैं तो बनने दें। ये कन्फ्यूजन का जो माहौल है वो क्यों पैदा किया जा रहा है और इससे क्या मकसद अचीव किया जाना है, और मुक्तदरा अपने मकसद को अचीव करने में भी काफ़ी ज़्यादा करीब है। कुछ आम दिन तफसीलात इस वाले से भी आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ आपको ये खबर भी दूंगा कि नून लीग के पास आखिरी 21 दिन बचे हैं। इन 21 दिनों में उन्होंने कोई ना कोई फैसला करना है, अदरवाइज नून लीग का टाटा बाय बाय मुकम्मल तौर पर हो जाएगा। ये मामला के इस पर भी आपसे कुछ तफसीलात शेयर करनी है। और आखिर में पिम्स हॉस्पिटल में एक सानहा आपके आज पेश आया है। वो जो आग लगी और नौमौलूद जो बच्चे हैं उनके साथ जो कुछ हुआ, इसकी भी कुछ डिटेल्स हैं। ये भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर तो आपको मैं बताता चलूँ जी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो तौहीन अदालत का मामला था शहबाज शरीफ और दीगर के अगेंस्ट, ये समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। खबर ये माफ़ कीजिएगा, खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो दरख्वास्त थी, जो मेन दरख्वास्त थी जो 16 सितंबर तक मुलतवी की गई थी, जिस दरख्वास्त में ये हुक्म आया था कि इमरान खान साहब को मुंतकिल किया जाए शिफा हॉस्पिटल, वो दरख्वास्त चूँकि पहले से ही 16 सितंबर को फिक्स थी तो इसीलिए तौहीन अदालत का जो केस था वो भी उसी दरख्वास्त के साथ ही फिक्स कर दिया गया। और बज़ाहिर रीज़न जो बताई गई वो ये थी कि भाई क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे तौहीन अदालत के केसेस हैं तो जाहिर सी बात है अपने नंबर पर ही लग सकता है। जल्दी से जल्दी हम ये कर सकते हैं कि जो मेन पटिशन है उसके साथ हम इसको भी मुकर्रर कर देते हैं। तो ये कहा गया, क्योंकि सवाल ही पूछा जा रहा था कि तौहीन अदालत तो आपने अभी इन्हीं दिनों में समाअत के लिए मुकर्रर करनी थी, तो आपने 16 सितंबर को क्यों समाअत के लिए मुकर्रर की। तो बहरहाल 16 सितंबर को ये मुकर्रर कर दी गई है। अब मैं ये समझता हूँ कि ये जो 16 सितंबर को मुकर्रर की गई है ना, ये भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो है वो तौहीन आप समझें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ था। कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अगर हमारे हुक्म को नहीं माना जाता तो जो दोनों फरीकैन हैं वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। अब रुजू तो कर दिया गया, हुक्म नहीं माना गया, तो सुप्रीम कोर्ट अब सुनेगी 16 सितंबर। तो 16 सितंबर तक क्या होगा? क्या इमरान खान साहब ऐसी अडयाला जेल रहेंगे? उनकी सेहत का क्या होगा? शिफा हॉस्पिटल मुंतकिली का जो मामला है वो कहाँ पर जाएगा? तो ऐसा महसूस होता है कि ये जो कुछ किया गया ना 16 सितंबर तक जो दरख्वास्त गई है, तो इसका मतलब है तकरीबन 20-21 दिन इस वक्त हैं मुस्लिम लीग नून के पास। अब नाज़रीन, बज़ाहिर जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो एक कन्फ्यूजन इस वक्त मुक़तदरा की जानिब से फैला दी गई है और उस कन्फ्यूजन के मुताबिक हर तरफ खिचड़ी बनी हुई है। कुछ समझ नहीं लग रही कि आगे जो मामलात हैं वो किस तरफ होंगे, खान साहब से दुरुस्त होंगे, यही हुकूमत चलेगी, पीपल्स पार्टी क्या करेगी। मैं फैक्ट आपके सामने रखता हूँ, उससे आपको आपकी जो कन्फ्यूजन है ना वो दूर हो जाएगी कि बंद कमरों में असल में चल क्या रहा है। अब नाज़रीन, बज़ाहिर क्या किया गया है, इमरान खान साहब को ये रिलीफ, इमरान खान साहब की मुलाकातें, फिर सुहेल आफरीदी के हवाले से भी आ रहा है जी कि उनकी भी जो मुलाकातें हैं वो मुसलसल हो रही हैं और गालिबन मोहसिन नकवी से उनकी जो मुलाकातें हैं वो हो रही हैं। मोहसिन नकवी भी जाते हैं पार्लियामेंट अपोजिशन लीडर से मुलाकात करने के लिए। तो इमरान खान साहब के साथ ये एक तासुर बनाकर जी कि देखिए हम बातचीत कर रहे हैं, मामलात वगैरह दुरुस्त हो रहे हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी को इस तरह से दबाव में बज़ाहिर लाया जा रहा है कि 28वीं तरमीम और सूबों के हक में आपने जो तरमीम है ना वो करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद आप ये देख लें इमरान खान का जो ड्रामा है ना वो दिया जा रहा है। और सिर्फ ये हुक्म सुप्रीम कोर्ट से आया, इमरान खान साहब की मुलाकातें बहाल हुई, तो अब 16 सितंबर तक इसलिए मामला रखा गया कि बता दिया जाए नून पीपल्स पार्टी को कि ये आपके पास टाइम है, कोई फैसला कर लें, ये 20-21 दिन है, अदरवाइज आपकी सियासी जो मौत है ना वो होने जा रही है। अब एक तरफ तो नून लीग और पीपल्स पार्टी को ये डरावा है, दूसरी तरफ एक तीर से दो शिकार भी किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी ये किया जा रहा है कि भाई आप हमें तनकीद ना करें,
हम तो रुकावट नहीं है इमरान खान साहब को मुंतकिल करने के लिए, मरियम नवाज असल में रुकावट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो टीवी पर आकर ये बताते हैं जी कि ऐन वक्त पर मरियम नवाज इसके अंदर जो रुकावट है वो बनी है। शफी जान वगैरह की जो स्टेटमेंट्स हैं वो पढ़े हैं, वो ये जो दावा है ना वो कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ पीटीआई को ये एक मतलब है कि वहाँ पर तासुर बनाया जा रहा है कि आप हमारे ऊपर तनकीद ना करें, आप हुकूमत के ऊपर तनकीद करें। हमने कुछ भी नहीं किया, हम तो मान गए थे, हम देखें डील भी कर रहे हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं, शिफ्ट करने का भी हुक्म सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आ गया। और फिर पीटीआई सुहेल आफरीदी जो है वो खुद स्टेटमेंट देते हैं जी कि ये मुक्तदरा ने एस्टेब्लिशमेंट नहीं किया, इसमें जो नून लीग है ना उनका हाथ है। और इसीलिए हम जो लॉन्ग मार्च लेकर आएंगे या जो खिताब वगैरह भी कर रहे हैं, जो मूवमेंट वगैरह भी वो चला रहे हैं, उसमें मुक्तदरा या एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद नहीं की जा रही, बल्कि हुकूमत के ऊपर जो तनकीद है ना वो की जा रही है। तो एक तीर से दो शिकार इस तरह से हो गए कि नून पीपल्स पार्टी को भी यहाँ पर ड्रामा दिखाया जा रहा है और दूसरी तरफ पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी अपनी इमेज इस तरह से मतलब दुरुस्त की जा रही है कि उनको ये थोड़ा सा रिलीफ देकर बताया जाए कि हम तो ऐसा नहीं कर रहे, आप हमारे ऊपर तनकीद ना करें, हमारे ऊपर तनकीद नहीं होगी तो हमारे ऊपर भी जो दबाव है ना वो कम होगा। और इमरान खान साहब को भी फिर शिफा मुंतकिल करके ये एक माहौल दिया जाए कि देखें हमने आपको शिफ्ट कर दिया, आप शिफा भी आ जाए, फिर बनी गाला भी चले जाएं। एक मरतबा फिर से ये रिलीफ देने के बाद इमरान खान साहब से जो डील है वो करने की भी यहाँ पर जो कोशिश है ना वो की जा रही है। लेकिन असल मकसद इसके पीछे जो छुपा हुआ जो मैं समझा हूँ वो है बुनियादी तौर पर 28वीं तरमीम। 28वीं तरमीम से मुराद यानी कि नया निज़ाम या जो नए सूबों का निज़ाम की इस वाले से जो बातचीत है वो चल रही है। तो असल मकसद इसके पीछे यही है। अब इसमें जो कामयाबी है काफ़ी हद तक वो कैसे हुई, एक तो ये कामयाबी हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब तनकीद नहीं कर रही है। इमरान खान साहब का जो मैसेज है वो बहनों की मुलाकात के बाद भी वो बाहर नहीं आएगा, क्योंकि वो तो एफिडेविट मतलब है कि यकीन दहानी करवा चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी आ गया कि हम बाहर आकर गुफ्तगू नहीं करेंगे। तो इमरान खान साहब को इनडायरेक्टली यहाँ पर खामोश करवा दिया गया है। इमरान खान साहब तो डील नहीं कर रहे, वो तो खामोश नहीं हो रहे, इनडायरेक्ट ऐसे खामोश करवा दिया गया कि जो पैगाम आएगा वो बहनों के जरिए ही आएगा। तो बहनें ने खुद ही अंडरटेकिंग दे दी है जी कि हम गुफ्तगू जो है वो नहीं करेंगे बाहर आकर, तो वो तो नहीं कर रहे। तो इनडायरेक्ट खान साहब को भी खामोश करवा दिया गया और पीटीआई अब तनकीद भी नहीं कर रही। तो यहाँ से ये विन विन सिचुएशन ले ली। दूसरी तरफ उन दोनों जमातों को भी दबाव में डाल दिया। और अब खबर ये आ रही है दो आपके सामने मैं रखता हूँ। नंबर 1 तो नून लीग के हवाले से कि नवाज शरीफ ने यह हुक्म दिया अपनी पार्टी को कि आप सूबों वाले मामले पर खामोश रहें, यानी कि इसका मतलब यह है कि दबाव उनके ऊपर जो पड़ा है वो दबाव में आ गए हैं और ये फैसला किया कि जी हम खामोश ही रहते हैं, बस जिस तरफ आवाज़ चलेगी या पीपल्स पार्टी या दीगर को मना लेते हैं तो फिर तो हमारे पास कोई चांस ही नहीं होगा, फिर हम भी मान जाएंगे, हम भी कहेंगे ठीक है जी, बस हम मतलब तासुर दे दिया कि ठीक है जी हम सूबों के ऊपर राजी हैं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी जो कि अभी तक डटी हुई थी कि नहीं सूबे तो नहीं मतलब है कि होंगे, मरसू मरसू सिंध ना देसू, इस तरह के जो नारे थे। तो अब ये खबर सामने आ रही है, मोहम्मद मालिक साहब ने दावा किया कि आसिफ जरदारी ने ये कहा है जी कि सूबे बनते हैं तो बनने दो। मैंने आपको बताया था ना कि ये जमातें ऐसी नहीं है कि ये मुजाहमत करेंगी या डटकर खड़ी होंगी, इनका हल्का सा पासू मरोड़ने की देर है और ये मान जाएंगी। सिर्फ इमरान खान का ड्रामा ही दिखाया और उसके बाद इन्होंने ज़ाहिर बात है मानेंगी तो सही, नहीं मानेंगे तो इमरान खान आ जाएगा, वो तो हमें छोड़ेगा नहीं। ये इनके उसमें डर तो है ना, जो कुछ इन्होंने कर दिया हुआ है इमरान खान साहब के साथ। तो बहरहाल जी अब दूसरी तरफ ये विन विन सिचुएशन होगी कि वो दोनों जो जमातें हैं वो मान रही हैं। अब नाज़रीन नेक्स्ट जो काम होने जा रहा है, जो मुझे लगता है कि 16 सितंबर को कोई एक ऐसा फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जिसके बाद लॉन्ग मार्च का जवाब पीटीआई के पास नहीं रहेगा। देखिए पीटीआई लॉन्ग मार्च कर रही है कि इमरान खान साहब को सेहत की फैसिलिटी दी जाए, फैमिली से मुलाकातें बहाल हों और साथ ही इमरान खान साहब के जो केसेज है वो मेरिट पर लगें। तो जब ये सारे काम हो जाएंगे, मुलाकातें बहाल हो गई हैं, शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाएगा और कहा जाएगा जी कि केसेस वगैरह मेरिट के ऊपर सुने तो वो मतलब है चला दिए जाएंगे। तो फिर उसके बाद क्या होगा, और बाहर आप जो है वो यकीन दहानी करवा दी गई है कि हम बात नहीं करेंगे। और शिफा हॉस्पिटल से अगर शिफ्ट कर भी दिया जाता है, बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाता है, वहाँ पर नज़रबंद अगर रखा जाता है और खामोश तो वैसे ही इनडायरेक्ट कर दिया गया कि बहनें बाहर आकर बयान नहीं देंगे, तो एक तरह से अमली तौर पर माइनस तो कर दिया गया, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से ऐसे किया गया कि खान साहब से तो कोई डील नहीं हुई, लेकिन बाहर मतलब है कि इस तरह के मामला तय कर दिए गए कि ठीक है सेहत के मामले पर, मुलाकातों के मामले पर देखिए हमने मुलाकातें बहाल कर दी हैं, सेहत बेहतरीन इलाज हो गया है, बनी गाला शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन कोई स्टेटमेंट उनकी अब आप बाहर नहीं आने देंगे, बहनें ज़रूर उनसे जो मुलाकात है वो करें। तो ये चीज़ जो है वो फिर दे दी जाएगी। तो इसमें से क्या किस तरह से विन विन हर तरफ से जो है वो विन विन सिचुएशन हो जाएगी कि यहाँ से सूबे भी बनवा लिए और दूसरी तरफ से जो मुजाहमत आ रही थी या जो लॉन्ग मार्च का एक वो था तो वो भी फिर नहीं होगा। अब नाज़रीन इसमें एक और सिचुएशन बन सकती है और वो ये कि बिल फर्ज ये दोनों जमातें
जो हैं, जिस तरह से मौलाना फजल रहमान और ये दीगर एक्टिव हुए हैं और सूबों के मामले के ऊपर एक्टिव हुए हैं, तो अगर ये दोबारा एक्टिव होते हैं और कहते हैं कि नहीं हम खड़े हुए हैं, पीपल्स पार्टी नून लीग भी नहीं मानती, तो फिर पीटीआई का आप देखेंगे कि जो लॉन्ग मार्च है ना वो आएगा, कोई रुकावट नहीं होगी, बल्कि हो सकता है कोई जो सपोर्ट है वो भी पेश कर दी जाए। खैर सपोर्ट की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप खाली उनको रोकेंगे ही नहीं, मुक्तदरा पीछे हो जाती है, तो इनमें तो इतना वो नहीं है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च है उसको रोक सकें। तो पीटीआई का लॉन्ग मार्च आता है तो फिर उसके बाद तो हुकूमत का जो तख्त है ना वो वैसे ही गिर जाएगा। तो ये नाज़रीन हर तरफ इस वक्त खिचड़ी बनी हुई है, मुख्तलिफ खबरें हर तरफ से आ रही हैं, हर कोई अपनी जो खबर है वो दे रहा है, जिससे एक जो कन्फ्यूज़न वाली सूरत हाल है वो पैदा हो गई है। बहरहाल इसमें कोशिश मैंने की है कि फैक्ट्स के ज़रिए चीज़ें आपके सामने रखकर ये जो कन्फ्यूजन है इसे ख़त्म करने की कोशिश की जाए और आपको बताया जाए कि असल में जो मामलात हैं वो हो क्या रहा है। और ये चीज़ आपने याद रखनी है कि पीछे जो असल मकसद है ना वो मकसद निज़ाम की तब्दीली है। अब निज़ाम की तब्दीली ज़ाहिर सी बात है वो नए सूबों की शक्ल में है, या एक बंदा ताकतवर शख्सियत सदर बन जाएगा, नीचे से जो है वो फिर ये सारा सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा, तो ये सब फारिग हो जाएंगे। तो असल जो मकसद है आपने उसको ज़हन में रखना है कि असल मकसद इनका ये है कि ये हासिल करना है। अब उसे हासिल कैसे किया जाएगा और अपने ऊपर दबाव कैसे कम किया जाएगा, उसके लिए ये जो तरीके हैं ना वो आजमाए जा रहे हैं और काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि जो कामयाबी है ना वो मिल चुकी है। आगे चलते हुए आपको एक और ख़बर भी देता चलूँ कि जिस पीटीआई ये कह रही है कि मरियम नवाज़ जो है वो इमरान खान साहब के उस मुंतकली में रुकावट है, तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह सुहेल आफरीदी साहब की मुलाकातें भी हुई हैं, बल्कि खबर भी आपको बताता चलूँ, सुहेल आफरीदी 5 अगस्त के जलसे के बाद 3 बार इस्लामाबाद अपनी टीम के बगैर आए। एक खुफिया मुलाकात की तस्वीर भी शेयर की गई। लोगों का दावा यही है कि सुहेल आफरीदी की मोहसिन नकवी से 3 मुलाकातें हुई। केपी हाउस में 19 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुहेल आफरीदी ने कहा, इमरान खान के रिलीफ के लिए जिससे मिलना पड़ा मैं मिलूंगा। अब नाज़रीन सुहेल आफरीदी ये जो मुलाकातें हैं और 3 मुलाकातें हैं वो कर चुके हैं और अपनी टीम के बगैर मुलाकातें कर चुके हैं। तो इसका फिर साफ साफ मतलब क्या है कि इन मुलाकातों को खुफिया रखना मकसूद था। और दावे ये भी किए जा रहे हैं, अंदाजे ये भी लगाए जा रहे हैं कि मोहसिन नकवी जो हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई होगी। तो फिर ऐन मुमकिन ये भी है कि जो इस वक्त पीटीआई ये दावा कर रही है कि मरियम नवाज़ इनके पीछे हैं, मोहसिन नकवी नहीं है, मोहसिन नकवी का नाम भी पटिशन में नहीं दिया जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, फरीक उनको नहीं बनाया कि इन्होंने तौहीन अदालत नहीं की, तो ऐन मुमकिन यही है कि मोहसिन नकवी बताते होंगे कि नहीं हमारी तरफ से तो कोई रुकावट नहीं है, हमने तो कुछ भी नहीं किया, ये मरियम नवाज़ या नून लीग है वो इसके अंदर जो रुकावटें हैं ना वो पेश कर रही हैं। अब इसमें जी वो इसमें रुकावट बन रही हैं। सईद बलोच साहब ने इस मामले के ऊपर एक ट्वीट किया, तज्जिया किया। वो लिखते हैं कि सुहेल आफरीदी की मुलाकातों का मकसद इमरान खान के लिए इतना ही रिलीफ लेना है जिससे मुलाकातें बहाल हो सके, इमरान खान को बर वक्त ज़रूरी इलाज मालजे के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा सके। इसके अलावा इमरान खान कुछ भी नहीं लेना चाहते और इसका इजहार वो फरवरी 2026 में बैरिस्टर सलमान सफदर के साथ मुलाकात में कर चुके हैं। ना तो सुहेल आफरीदी और पीटीआई इमरान खान को रिहा करवा सकते हैं और ना मोहसिन नकवी इसमें कोई अपना किरदार अदा कर सकते हैं। ये अना की 2 इंतहाओं का मुकाबला है, दरमियान में कोई तीसरा शख्स नहीं आ सकता। एक जीतेगा, दूसरा जो है वो हारेगा, मैच बराबर नहीं होगा। और चीज़ें बज़ाहिर उसी तरफ ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं कि ठीक है इमरान खान साहब को सेहत की फैसिलिटी मिल जाए, इमरान खान साहब की मुलाकातें बहाल हो जाए, बनी गाला शिफ्ट हो जाएं, सही माहौल अच्छा माहौल में जो है वो उनको रखा जाए। और ये पीटीआई चाहती है और मुक्तदरा ये चाहती है कि वो तनकीद ना करें, वो खामोश रहें, तो वो नज़रबंद रहेंगे। और पीटीआई बाद मतलब है कि बाहर आकर वो ये मान चुके हैं जी कि हम यकीन दहानी करवा चुके हैं, कोई मैसेज इमरान खान साहब का नहीं देंगे। तो अमली तौर पर तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर तो माइनस करने में इस तरह से कामयाब हो गए हैं कि डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्टली तरीके से ये हो गए हैं। तो बहरहाल अब आगे क्या होगा, अगर ये नया निज़ाम भी ले आते हैं, क्या नया निज़ाम इनसे चल पाएगा? अगर ये निज़ाम नहीं चला पाए तो नया निज़ाम ही किस तरह से चलाएंगे? अल्टीमेटली इमरान खान साहब की इनको जो ज़रूरत है ना वो पड़नी है। जिस तरह से आप देखें कि कुदरत ने अभी हालात बदले हैं ना, इस तरह से बाद में भी जो हालात है वो बदलेंगे और हालात खुद ऐसे बदलेंगे और खुद हालात ऐसे पैदा होंगे कि इमरान खान साहब बाहर आएंगे। और ये जो सिस्टम है ना, अच्छा ये भी मोहसिन नकवी कह चुके हुए अपनी उस तकरीर में कि अगर इसी तरह से चीज़ें चलती रही तो 10 साल बाद भी हम यही बात करेंगे कि जो सिस्टम है ना वो नहीं चल रहा। तो आप नया सिस्टम भी ले आए, अगर उसमें इमरान खान नहीं होंगे तो वो सिस्टम ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उसको अवामी हिमायत हासिल नहीं होगी। अब अवाम की ख्वाहिश भी अगर होगी ना कि वो नए सूबे बनाएं, वो सिस्टम होना चाहिए, लेकिन आप जिसको अवाम ने मैंडेट दिया वो ये काम करेगा तो फिर अवाम उनके साथ जो है वो खड़ी होगी। तो ये जी इस वाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। इसके साथ ही आपको बताता चलूँ कि ये पिम्स हॉस्पिटल है, यहाँ पर जो एक सानहा मैं कहूँगा कि हुआ है, बुनियादी तौर पर नौमौलूद बच्चे हैं जिनकी ये हलाकतों का मामला है।
इसमें जी हुआ ये कि अभी तक जो डिटेल्स सामने आई हैं, ज़ाहिर सी बात है तहकीकाती एक कमेटी बनाई गई है, फिर उसके बाद इसकी मुकम्मल सही जो रिपोर्ट है वो सामने आएगी। आग लगी और आग की वजह से वो मतलब है कोई महज 14 या 15 फिगर अभी उस तरह से एग्जैक्ट सामने नहीं आया, वो जो मौलूद बच्चे थे मतलब है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। बहरहाल ये जी एक ख़बर सामने आई है कि वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को फौरी तौर पर मुअत्तल करके ओहदे से हटा दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने आला सतह तहक़ीक़ात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। साबिक़ सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान कमेटी के सरबराह होंगे। दीगर मेंबरान में सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डॉक्टर बैरिस्टर नवेल अवान है या क्या इनका नाम है, वो जो है वो इसमें शामिल है। तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि जब से ये हुकूमत आई हुई है ना, मतलब है कि आफतें तो टूट पड़ी हुई हैं पाकिस्तान के ऊपर, क्या क्या जो वाक़यात सानिहात है वो नहीं हो रहे हैं। आप इमेजिन करें, पिम्स हॉस्पिटल ये इस्लामाबाद का वफाकी दारुल हुकूमत का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है। अब इस हॉस्पिटल में ये सूरत हाल है, आग कैसे लगी, मतलब ये भी तो सवाल है ना। फिर आग लगी तो बर वक्त क्यों नहीं बचाया जा सका उन मौलूद बच्चों को, अब ये भी यहाँ पर सवाल है। फिर पहले तो ये है ना कि आग लगी कैसे, वो भी तो किसी ना किसी कोई बेहतियाती हुई होगी, कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से आग लगी। फिर उसके बाद आग लगी तो आग को बुझाया क्यों नहीं गया, अगर आग को नहीं बुझाया जा सका तो उन बच्चों को बचाया क्यों नहीं जा सका। जो कुछ ऐनी शाहिदीन या पेरेंट्स बता रहे हैं वो कह रहे हैं वो तो भाग गए थे यहाँ से, भाई भागे क्यों थे, या बर वक्त मतलब है कि क्यों फायर ब्रिगेड या दीगर नहीं पहुंच सके। तो बहुत सारे इस तरह के जो है वो सवालात हैं। अभी इस्लामाबाद का पिम्स हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल जो कि सबसे बड़ा इस्लामाबाद मतलब पूरे पाकिस्तान में अगर आप कहेंगे ना, इस्लामाबाद में अगर आप कहते हैं जी कि सबसे बेहतर फैसिलिटीज़ हैं और इस्लामाबाद में सबसे बड़ा पिम्स हॉस्पिटल है, वहाँ की ये सूरत हाल है, तो बाकी मुल्क के जो हॉस्पिटल्स हैं फिर उनकी जो सूरत हाल है वो आप इसी से अंदाज़ा जो है वो लगा लें। तो अल्लाह रहमी करे इस मुल्क के ऊपर। जब से ये आए हुए हैं खैर तो आफते आ रही हैं और अब ये एक और जो एक नया सानिया है वो हो गया है। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।